टाइम था जनवरी 1981 का, जब फिलीपींस की सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हमारे देश में थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा सा थिएटर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर काफी सारी और भी सुविधाएं मौजूद होंगी। तो वो इस बात को लेकर काफी सारा फंड इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ एक दिनों बाद ही उनके पास $25 मिलियन इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अब तक टाइम नवंबर का आ चुका था और अब काफी ज्यादा कम टाइम रहा था, क्योंकि सरकार ने ये डिसाइड कर रखा था कि 1982 के पहले वीक में ही हम लोग इस थिएटर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ एक ठेकेदारों को हायर किया और उन्हें ये बात कही कि हमें जल्द से जल्द एक थिएटर तैयार चाहिए और हमारे पास टाइम 70 और 75 दिनों का है। तो ठेकेदारों ने कहा कि किसी बिल्डिंग को अगर हमें बनाना है तो वो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाती। सरकार ने ये बात कही कि जितना भी खर्चा वगैरह लगना है, जितनी भी मैन पावर लगनी है, आप लोग लगा दीजिए, हमें जस्ट हमारा थिएटर तैयार चाहिए। जिसके बाद ठेकेदार अपने काम पर लग जाते हैं और वो लगभग 2000 मजदूरों को वहां पर काम पर लगा देते हैं। लगातार इस जगह पर काम चल रहा था, लेकिन जिस स्पीड से ये काम चल रहा था, ठेकेदारों को ये बात लगने लगी कि ये काम टाइम पर नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने मजदूरों के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और ये बात कही कि यहाँ पर जो काम चलने वाला है, अब ये सिर्फ और सिर्फ दिन में नहीं जबकि रात को भी चलने वाला है। ये काम 2400 घंटे चलेगा और उसी के बाद ये बिल्डिंग टाइम पर तैयार हो पाएगी। लेकिन अभी भी जिस स्पीड से मजदूर काम कर रहे थे, ठेकेदारों को ये बात लगने लगी कि अभी भी काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने इन मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर 4000 कर दिया। अब मजदूर वहां पर दिन रात काम कर रहे थे, 2400 घंटे कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही थी और उन लोगों की स्पीड आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लॉबी को बनने में लगभग 40 से 45 दिन लगने थे, वो लॉबी उन मजदूरों ने सिर्फ 72 घंटों में तैयार कर दी। उसके बाद वो लोग फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, सेकंड फ्लोर बनाते हैं और इसी तरह फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाते बनाते वो लोग थर्ड फ्लोर पर जा पहुंचे थे। और उसके बाद टाइम आया 17 नवंबर 1981 का, जब रात का टाइम था, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था कि इसी टाइम वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। सारे के सारे मजदूर एक ही तरफ देखने लगते हैं कि यार ये क्या हुआ। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो एक हम लोगों ने लेंटर लगाया था वो नीचे जा चुका है और उसके जो नीचे लेंटर मौजूद था वो और ज्यादा नीचे जा चुका है। दरअसल उन लोगों ने जब ये फर्स्ट फ्लोर का लेंटर लगाया तो उसके बाद उसे सूखने में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला था जितना कि उसे चाहिए था और उसके बाद उन लोगों ने उसके ऊपर सेकंड फ्लोर का काम शुरू कर दिया और सेकंड फ्लोर का लेंटर भी उन लोगों ने डाल दिया था। लेकिन अब नीचे वाले दीवारों के ऊपर बर्डन बढ़ने लगा था। पहले तो उनकी सीमेंट नहीं सूखी थी, लेकिन उनके ऊपर वेट लगातार बढ़ता जा रहा था। एक तो 4000 मजदूर थे और उसके ऊपर भी काफी सारी ऐसी सीमेंट और लेंटर जिसमें काफी सारे सरिये लगे हुए थे। तो इन सारी चीजों का वजन वो नीचे वाला लेंटर नहीं झेल पाया, जिसके कारण वो टूट जाता है और उसके टूटने के कारण ऊपर वाला लेंटर सीधा का सीधा नीचे आ गिरता है। लेकिन जो सबसे बुरी बात थी वो ये कि जब ये लेंटर यहाँ से नीचे गिरा उस टाइम यहाँ पर लगभग 250 के आसपास मजदूर काम कर रहे थे। कुछ एक मजदूर ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ये चीज देखी कि ऊपर वाले लेंटर में कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके कारण वो साइड में हुए और उसी टाइम वो सारा का सारा लेंटर अपने ऊपर वाले लेंटर को लेकर सीधा नीचे आ गिरता है। लेकिन काफी सारे मजदूर अभी भी ऐसे मौजूद थे जो कि अपने आप को नहीं बचा पाए और अभी भी वो उस लेंटर के नीचे फंसे हुए थे। वो लोग बड़े ही बुरे तरीके से चिल्ला रहे थे और अपने और साथियों को मदद के लिए पुकार रहे थे। और काफी सारे ऐसे भी मजदूर वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हाथों हाथ अपनी वहां पर जान गंवा दी। जैसे ही ये कोहराम उस जगह पर मचता है तो वहां पर मौजूद सारे मजदूर वहां पर आ पहुंचते हैं और जितने लोग वहां पर दबे हुए थे उन्हें बाहर निकालने लगते हैं। बहुत से मजदूर ऐसे थे जो कि इस लेंटर के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुके थे और बहुत सारे ऐसे जिनके हाथ और पैर इनके नीचे दबे हुए थे। तो बाकी मजदूर साथियों ने मिलकर उनके वो हाथ और पैर उनसे बाहर निकाल लिए और उसके बाद उस बंदे को साइड में लाकर उसके मलहम पट्टी वो लोग करने लगते हैं। अब वो लोग अपने ठेकेदारों को इस बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है और इन्हें काफी सारी एम्बुलेंसों की जरूरत है। तो इस चीज को जानकर ठेकेदार भी काफी ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत सरकार को इस बारे में बताया कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना घट चुकी है और हमें मदद की काफी बड़ी जरूरत है।
तो ऐसे में सरकार को वहां पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचना था, लेकिन एम्बुलेंस की बजाय सरकार पहुंचती है वहां पर आर्मी के साथ। आर्मी वहां पर आती है और उस जगह को पूरे तरीके से घेर लेती है। मजदूरों ने जब यहाँ पर आर्मी को आते हुए देखा तो उन्होंने ये बात सोची कि यहाँ पर तो एम्बुलेंस आनी थी, और जो भी हो इस बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। और ऐसे में वो अपने साथियों को लेकर पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच में आर्मी आ जाती है और उन्होंने वहीं पर उन्हें रोक लिया। दरअसल सरकार ने आर्मी यहाँ पर इसलिए भेजी थी ताकि ये सारी की सारी बातें बाहर इस जगह से ना जाए। अगर बाहर जाती है तो बाहर न्यूज वाले खड़े होंगे और उन्हें क्या चाहिए, बस एक ट्रेंडिंग चीज जो कि सनसनीखेज हो, और उसके बाद पूरे देश में ये बात फैल जाएगी कि यहाँ पर क्या कुछ घटना घटी थी, जिसके कारण सरकार ने वहां पर आर्मी को भेजा और आर्मी ने उस सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। वहां पर मजदूर दर्द से कहरा रहे थे, लेकिन सरकार को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था और ठेकेदार भी वहां से जा चुके थे। इस घटना के लगभग 8-9 घंटे बाद वहां पर सरकारी लोग आते हैं और इस बात का मुआयना करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। और उसके बाद उन्होंने आर्मी को इस बात का आदेश दिया कि यहाँ पर कंक्रीट में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लो। लेकिन अब तक वो कंक्रीट पूरे तरीके से जम चुका था। अभी भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उस कंक्रीट के नीचे ही दबे हुए थे और अभी भी वो लोग जिंदा थे, और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी थी। तो आर्मी ने और वहां पर मौजूद मजदूरों ने उन लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। जितने लोग अच्छे से निकल पाए उन सबको उन लोगों ने निकाल लिया, लेकिन जितनी डेड बॉडी वहां पर अंदर रह गई और अब पूरे तरीके से सीमेंट ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। अब दिमाग में नॉर्मली तो बात ये आएगी कि सरकार इस बारे में सोचने लगेगी और जितने भी लोग चोट यहाँ पर खा चुके हैं उन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रबंध करेगी। लेकिन हाँ, सरकार ने प्रबंध जरूर किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल का, ताकि वहां पर जाकर इन सभी लोगों का इलाज चल सके और इस बारे में बाहर किसी को ना पता चल पाए। तो सरकार ने उन सारे मजदूरों को एक खास हॉस्पिटल में भेजा जहां पर सिर्फ उनका ही इलाज चलने वाला था, ताकि ये बात बाहर ना जाए। लेकिन जैसे तैसे कर ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। ये घटना काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सरकार को इससे बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला था। जबकि सरकार वहां पर उस जगह पर आती है जहां पर की ये बिल्डिंग बन रही थी, और वहां पर आकर उन्होंने ये बात कही कि जितना भी मसाला वगैरह हमें लगाना था वो काफी ज्यादा इस बिल्डिंग में लग चुका था, तो अब हमें इस मसाले को ही दोबारा से यूज करना होगा। और उन लोगों ने उस मसाले को, जिसको अब कंक्रीट में बदला जा चुका था, उसे फिर से मशीनों के द्वारा चूरा चूरा करके सीमेंट और क्रेशर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी और जो सबसे बेकार बात थी वो ये कि यहाँ पर इस कंक्रीट में अभी भी काफी सारे लोग फंसे हुए थे, अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं था, जबकि वो लोग उन इंसानों को भी उन कंक्रीटों के साथ साथ वहां पर उस मशीन में ठूस देते हैं, जिसके आगे चलकर वो मशीन उसका चूरा बनाने वाली थी। जब ये बात न्यूज में आती है तो सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर इतना बड़ा कोई भी हादसा नहीं हुआ। जबकि हाँ, एक छोटी सी घटना जरूर घटी थी जिसमें लगभग 7-8 लोग घायल हुए थे और उन सभी का वहां पर इलाज चल रहा है। गवर्नमेंट पूरे तरीके से अभी भी इसी चीज के ऊपर फोकस कर रही थी कि ये बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन बाद में मजदूरों ने बाहर आकर सारी की सारी ये बातें बता दी कि वहां पर 7-8 लोगों को सिर्फ और सिर्फ चोटें नहीं आई थी, जबकि वहां पर करीबन 170 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और सरकार के तय समय के अनुसार 18 जनवरी 1982 को इस थिएटर का उद्घाटन किया जाता है। तब तक उन सारे मजदूरों ने मिलकर और ठेकेदारों ने मिलकर इस बिल्डिंग को तैयार कर दिया था, और इसके अंदर जितना भी फर्नीचर वगैरह लगना था वो सारा भी सरकार ने करवा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मनीला अंतरराष्ट्रीय महोत्सव सेलिब्रेट किया जाने लगता है, जहाँ पर काफी सारे विदेशी लोग भी आए हुए थे। वो सभी लोग वहाँ पर बड़े ही हंसी खुशी अपना फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर वो लोग खड़े हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पर 170 लोगों ने अपनी जान बड़े ही बेरहमी से गंवा दी है। और काफी सारे ऐसे मजदूर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने हाथ पांवों को गंवा दिया है, और हो सकता है वो आगे चलकर कभी भी अपनी जिंदगी में दोबारा से काम ना कर पाए। लेकिन वो लोग इस बात से बेखबर बड़े ही मजे से अपना फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये बात शायद उन 170 लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जिन्होंने यहाँ पर दबकर अपनी जान गंवा दी थी। और जब ये फंक्शन यहाँ पर चल रहा था तो धीरे धीरे कर यहाँ पर आए हुए लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें काफी सारे लोग चिल्लाते हुए नजर आने लगते हैं, और काफी सारी आवाजें उनके कानों
में पड़ने लगती है, क्योंकि ये सारी आवाजें किसी और की नहीं जबकि उन्हीं 170 लोगों की थी जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और उसके बाद सरकार ने किसी भी तरीके का उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। पहले इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था और उन्हें यही बात लगी थी कि शायद कोई ना कोई गैस वगैरह यहाँ पर ऐसे लीक हो गई, इन सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन धीरे धीरे कर काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें चिल्लाने की आवाज आने लगी और काफी सारे ऐसे जिन्हें ये बात फील होने लगी कि ऊपर वाली छत से कोई ना कोई चीज रिस कर उनके कपड़ों के ऊपर लग रही है। और उन्होंने जब उठाकर वो चीज चेक करनी चाहिए तो उन्हें पता चलता है कि ये जो ऊपर से चीजें गिर रही है ये कुछ और नहीं जबकि खून है। और इस चीज को देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अब ये सारे के सारे मजदूर तो थे नहीं जिन्हें सरकार वहां पर आर्मी लगाकर अंदर ही रोक ले, जबकि ये सारे के सारे विदेशी मेहमान थे जिसके लिए तुरंत वहां पर एम्बुलेंस आ पहुंचती है और काफी सारे लोगों को अपने साथ हॉस्पिटल वो लेकर जाती है। और उसके पीछे रह चुके लोग जो कि अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे, उन लोगों को धीरे धीरे कर ठंड लगने लगती है। उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ पर सारी की सारी खिड़कियां बंद हैं, उन्होंने काफी सारे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि वहीं फर्श पर नीचे लेट जाते हैं, क्योंकि उनका दावा था कि उन्हें ये बात फील हो रही है कि एक बड़ा सा पत्थर मानो उनकी छाती पर रख दिया गया हो और अब उनकी छाती काफी ज्यादा तेज दर्द कर रही है। कुछ एक लोग ये दर्द सहन कर रहे थे तो वहीं कुछ एक लोग अपने शरीर के ऊपर खुजली कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि मानो उनके शरीर के ऊपर छोटी छोटी काफी सारी सुइयां चुभ रही हैं। इस बात को देखकर तुरंत वो लोग जितने भी उस जगह पर मौजूद थे सारे लोग बाहर आ जाते हैं और जिन्हें हॉस्पिटल भेजना था उन सभी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और इस घटना के बाद सरकारी लोग और ठेकेदार आपस में जब इस बारे में बात करते हैं तो वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से भी इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जनाब यहाँ पर कुछ इस तरह की घटनाएं घटी, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण होगा। और जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस बारे में पूछना शुरू किया कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था तो सरकार को उन्हें सारा कुछ बताना ही पड़ा कि यहाँ पर दरअसल एक इस तरह की घटना घट गई थी और उसमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उन्हें जवाब मिलता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उन सभी की आत्माएं अब इस जगह को हॉन्ट कर रही हैं। लेकिन सरकार ने इस बिल्डिंग के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा किया था, जिसके तौर पर वो काफी सारे प्रीस्ट को लेकर यहाँ पर आती है ताकि वो इस जगह की थोड़ी शुद्धि कर दे और यहाँ से जितने भी ये आत्माएं हैं ये सारी की सारी वापस चली जाएं। लेकिन प्रीस्ट यहाँ पर सुबह आए थे और शाम होते होते प्रीस्ट वापस निकलकर यहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने यही बात कही कि यहाँ पर जितने भी आत्माएं मौजूद हैं वो यहाँ से नहीं निकलने वाली। और यहाँ पर कोई एक दो आत्मा नहीं जबकि काफी सारी है। और सरकार को तो पहले ही पता था कि यहाँ पर 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो यहाँ पर आत्माएं कितनी होने वाली हैं। एक तरफ तो ये घटनाएं घट रही थी और दूसरी तरफ सरकार इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि हम लोगों ने एक इस तरह की बिल्डिंग बना दी है और वो इस प्रोजेक्ट को अपना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मान रही थी, क्योंकि उन्हें पूरे देश से इस बिल्डिंग को बनाने की बधाइयां मिल रही थी और पूरे देश को इस बारे में पता था कि सरकार ने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा थिएटर बनाया है। और इस घटना के काफी दिनों बाद तक इस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है और बीच बीच में काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर शूटिंग वगैरह करने के लिए आया करते थे। लेकिन उन लोगों का भी यही कहना था कि जब वो यहाँ पर शूटिंग वगैरह किया करते थे यहाँ पर उन्हें ये महसूस हुआ करता था कि वो अकेले नहीं हैं, जबकि काफी सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। लेकिन काफी सारे एक्टरों ने ये दावा किया कि यहाँ पर स्टेज के ऊपर उन्होंने चलते हुए किसी महिला को देखा। वो जाकर ये चीज देखते हैं कि पता नहीं ये महिला कौन है, यहाँ पर कैसे आ पहुंची। और वो जाकर जब कमरे में देखते जहां वो महिला स्टेज के ऊपर चलकर गई थी वहां पर कुछ भी नहीं होता। और इसी तरह अगले काफी दिनों तक ये जगह बहुत से लोगों को हॉन्ट करती रहती है। बीच बीच में इस बिल्डिंग को पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया जाया करता था जब यहाँ पर कोई काम करने के लिए ना आता। तो इसी बीच कुछ एक लड़के लड़कियों का ग्रुप यहाँ पर आ घुसता है, यहाँ पर कुछ एक ऐसी कीमती चीजों को देखने के लिए जिन्हें वो अपने साथ ले जा सके और उन्हें बेच दे, क्योंकि ये ग्रुप ऐसे ही काफी सारी जगहों पर जाता रहता था जो कि जगह आज के टाइम में अबेंडेंट हो चुकी हैं और वहां पर उन्हें जो भी कोई कीमती चीज मिलती वो उन्हें उठाते और अपने साथ लाकर वहां पर मार्केट में उन्हें बेच देते। तो वो ग्रुप यहाँ पर भी आ पहुंचता है और वो ग्रुप यहाँ पर दिन में आया था। वो अंदर घुसते हैं यहाँ पर और देखने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्या मिल सकता है। वो यूं ही ढूंढते ढूंढते कि कोई कीमती चीज उनके हाथ लग जाए वो उस बिल्डिंग के काफी ज्यादा अंदर जा घुसते हैं। लेकिन अंदर घुसने के बाद भी जब उन्हें कुछ नजर नहीं आता तो वो और अंदर जाते हैं।
खिड़कियां इस बिल्डिंग में मौजूद थी जिनसे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन जब वो लोग काफी ज्यादा अंदर उस बिल्डिंग के घुस चुके थे तो उन्होंने ये फील किया कि इस बिल्डिंग का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। और कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि सर्दी के कारण अब वहां पर कपकपा रहे थे और कुछ एक आवाजें उन्हें आने लगती हैं। और जब वो लोग कुछ टाइम अपना यहाँ पर बिताते हैं तो उन्हें ये फील होने लगा कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है। और इसी बात को सोचकर वो लोग वापस बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस निकल रहे थे तो धीरे धीरे कर जो खिड़की से रोशनी आ रही थी वो भी आनी कम हो जाती है और लगातार इस बिल्डिंग का टेम्परेचर कम होता जा रहा था। वो लोग बाहर निकलने के लिए वापस मुड़ते हैं और वापस आ ही रहे थे कि उसी टाइम उनके पीछे पीछे जो लड़का आ रहा था वो काफी ज्यादा भयानक तरीके से चिल्लाने लगता है। बाकी सारे के सारे साथी उसके मुड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे को क्या हुआ। और वो चिल्लाने वाला बंदा नीचे की तरफ देख रहा था और उन बाकी सारे लड़के लड़कियों ने जब नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि नीचे से कुछ एक हाथ निकले हुए हैं और इस लड़के के पैर को उन्होंने पकड़ रखा है। इनके हाथ काफी ज्यादा गंदे तरीके से टूटे हुए हैं, उनकी हड्डियां उन्हें दिखाई पड़ रही है और उनसे खून अभी तक रिस रहा है। काफी सारे हाथ उनमें ऐसे भी मौजूद थे जिनके ऊपर काफी सारी कंक्रीट लिपटी हुई थी। वो इस चीज को देखकर पहले तो एक ही लड़का चिल्ला रहा था, लेकिन उसके बाद सारे के सारे लड़के चिल्लाने लगते हैं और इन सारे हाथों के ऊपर वो लोग अपनी लातें मारने लगते हैं। और जैसे ही इन हाथों ने उस लड़के के पैर को छोड़ा वो सारे के सारे बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उन लोगों ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और वो उस बिल्डिंग से भी बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद उस बिल्डिंग से काफी ज्यादा वो दूर जब जा चुके थे तो वो हाफते हाफते रुकते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या था। लेकिन जब उन लोगों ने उस लड़के के पैर को देखा तो उन्होंने पाया कि हाथ तो वहीं पर रह चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर जितने भी खून के वो सने हुए थे वो सारे के सारे धब्बे अभी भी इस लड़के की पैंट पर लगे हुए हैं। और इस चीज को देखकर वो और ज्यादा घबरा गए और उसके बाद वो लोग वापस उस थिएटर में कभी भी नहीं गए। वैसे दोस्तों आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर जो सरकार ने निर्णय लिया था उन सारे के सारे लोगों को यूं ही छोड़ देने का और हॉस्पिटल तक ना भेजने का और उसके बाद भी वहां पर आर्मी भेज दी ताकि ये लोग वहां से हॉस्पिटल खुद ही ना चले जाएं। और उससे भी जो ज्यादा बुरी बात थी वो ये कि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनके लिए सरकार टाइम पर नहीं आई और जितने भी अब मर चुके लोग थे उन सभी की बॉडी वहां से निकालने की बजाय उन्हें मशीन में डाल देना और उन्हें भी सीमेंट क्रेशर के साथ साथ मिक्स कर देना, ये कहां तक सही था। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अगर आप लोगों को ट्विस्टेड कहानियां पसंद है तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट भादरी ढिल्लो को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।